जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,720 नए मामले आए सामने। वहीं जम्मू जिले में 1,306 और श्रीनगर में 1,341 हुए संक्रमित। वहीं 5 मरीजों ने हारी महामारी से जंग। वहीं पाबंदियों को लेकर पशुपेश में रहा दुकानदार वर्ग। आम लोगों में भी दिन भर उपजा रहा असमंजस। वहीं चैम्बर का दावा और प्रशासन का ट्वीट बना मुसीबत। वहीं खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मद्देनजर बड़ी सुरक्षा। वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे और श्रीनगर में चौकस हुई पुलिस और सुरक्षा बल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में आज भले ही वीरवार के मुकाबले आज कोरोना के नए मामलों में कमी आई है, लेकिन वहीं जम्मू और श्रीनगर जिले में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा मुहैया करवाए गए आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 5,720 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इसके अलावा जम्मू जिले में 1,306 और श्रीनगर जिले में 1,341 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। वहीं कुल मिलाकर जम्मू सूबे में आज 1,890 और कश्मीर संभाग में 3,830 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं उधर जम्मू संभाग में 4 व कश्मीर में 1 मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई है। अच्छी खबर यह है कि आज 1,877 लोग कोविड से पूरी तरह स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं जम्मू में आज दिन भर पाबंदियों को लेकर आम लोगों के साथ साथ दुकानदारों में असमंजस बना रहा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जहां दावा किया था कि जम्मू के डीसी ने आज दोपहर 2 बजे के बजाय रात 9 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, वहीं इसके कुछ समय बाद ही डीसी कार्यालय से किए गए एक ट्वीट से हर कोई पशुपेश में पड़ गया। इस ट्वीट में गैर जरूरी मूवमेंट पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध का जिक्र किया गया था। वहीं प्रशासन के इस ट्वीट के बाद भी गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रही और हर कोई प्रशासन को ही कोसता नजर आया। प्रशासन कोई फैसला ले, सही ढंग से फैसला ले। आज हम आए, रात को आया जी 2 बजे लॉकडाउन लग जाना है। कोई दुकानदार आया उसी हिसाब से भाई ठीक है, इधर आके पैनिक छड़ी। कोई बोल रहा 4 बजे बंद करनी है, कोई बोलता 6 बजे बंद करनी है। एक कोई फैसला कोई सही ढंग से ले प्रशासन। इससे शहर में उल्टी पैनिक डली हुई है। अभी 2 बजे के बाद देख लो, कोई गाहक नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने सबने यही समझा था कि 2 बजे लॉकडाउन लग जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग, इससे सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी होगी, तो डबल रश हो गया। इससे कोई फायदा नहीं है। अगर प्रशासन ने कोई फैसला लेना है सोच समझ के ले, जो सबके हित में हो। अगर लॉकडाउन करवाना है उसका पालन यही है भाई, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क लगाओ। चलो ये मानते हैं अभी ठीक है। अब आपने टाइम कर दिया 9 बजे से 2 बजे तक, फिर आप बोल रहे हो नहीं जी 4 बजे बंद होगी। साथ हमें कोई समझ नहीं आ रही। हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे घर से आए हैं, नहीं आए हैं। अगर प्रशासन ने कोई फैसला लेना है तो सही ढंग से ले, जिसको सबको लेके चले। ऐसे कोई फायदा नहीं है। क्या इस सिटी की समझ ही कुछ नहीं आती, क्या हो रहा है क्या नहीं। कभी रात को अखबार में दे दिया, टीवी में दे दिया कि 9 बजे 2 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। अब उसके बाद कोई दुकान पे हम अपना खाना छाना कोई नहीं लेके आए। जब हम नहीं लेके आए थे, आप इन्होंने लॉकडाउन कर दिया जी 9 बजे बंद होगी। ये कोई तरीका थोड़ा इनका, जो भी कुछ है बहुत गलत कर रहे हैं। और इस कोरोना की वजह से सारा ये आप जब दुकानें देखो, किराने की दुकानें खुली होती हैं, किराने की दुकानें जब खुलती है, रश जो भी पड़ता है किराने की दुकानों पर पड़ता है जी। हमारी दुकानों पर तो तकरीबन आगे 1-1 गाहक 2-2 गाहक आते हैं। जब भी देखोगे किराने वाली दुकान, चाय वाली दुकान पर रश होता है। उसके लिए इनका कोई लॉकडाउन नहीं है। सिर्फ लॉकडाउन है तो हमारे लिए गरीब आदमी, शरीफ आदमी को तंग करने के लिए। जम्मू में 2 बजे से पाबंदियां लगने से वीरवार को जारी हुए आदेश को लेकर आज लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं आज सुबह घरों से निकले लोगों में वापस घर पहुंचने की महामारी देखी गई और वहीं जिसके चलते शहर भर में जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। वहीं असमंजस के माहौल में जम्मू में तवी पुल पर भी भारी जाम लगा रहा। ऐसा है, हमें तो पता था कि 2 बजे लगेगा। हम सारे घर से निकले थे, अपना काम जो भी हमारा काम था फटाफट हम खत्म कर लें, बट अभी पता लग रहा है कि 9 बजे लगेगा। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कोई नोटिफिकेशन हमें पता नहीं लगी इस बारे में। इस तरह को पता है 2 बजे का सबको पता था। सारे लोग अपने घरों से निकले हुए हैं, कोई खरीदारी के लिए निकला है, कोई काम के लिए निकला है। इससे ये हुआ कि बाजारों में रश बड़ा पड़ गया है। कोविड आपको पता है किस तरह पीक पकड़ रहा है जम्मू में।
ये एक आप बतावें कि इसमें प्रशासन की ये जो लोगों तक पहुंची नहीं है अपील, उस वजह से हमें ज्यादा खतरा हो गया है कि एकदम से इतना रश जो निकला है, गाड़ियों में जाम लगे हुए हैं, हर गलियों में जाम लगे हैं। इसको देखना चाहिए थोड़ा प्रशासन को। वहीं कश्मीर घाटी में श्रीनगर सहित अन्य जिलों में आज दोपहर 2 बजे से पाबंदियां लागू हो गई। वहीं श्रीनगर में आज सुबह से ही पुलिस लोगों से पाबंदियों का पालन करने की अपील करती हुई नजर आई, लेकिन दुकानदार व आम लोगों को शुक्रवार को 2 बजे से पाबंदियां लगने का आदेश हजम नहीं हो रहा है। 2 बजने पर ही हालांकि दुकानों के शटर भी गिरने शुरू हो गए, लेकिन दुकानदार व व्यापारी वर्ग में इस आदेश को लेकर बेहद ही नाराजगी देखी गई। जी, आज का ये 2 बजे के बाद जो ये लॉकडाउन लगाया गया तो ये सरासर गलत बात है, क्योंकि आपको पता है यहाँ लेबर तबका है, जो ये दुकानदारान है या जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम है उनको घर जाना पड़ेगा। तो ये 2 बजे तक मतलब ये सरासर गलत है। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो इसको क्या कहा जाए, लॉकडाउन वीकेंड उन्होंने रखा सैटरडे संडे, वो ठीक रहता। लेकिन ये 2 बजे के बाद ये तो बिल्कुल गलत बात है। पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन किया, पूरे 2 दिन इन्होंने रखा था, वो ठीक था। 2 दिन लॉकडाउन, और लॉकडाउन तो ठीक है, हम मानते हैं कोविड के भी मतलब केसेस जो बहुत सारे बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेप ठीक लिया। लेकिन ये जो आज बीच में 2 बजे के बाद, अभी आप देखो सभी दुकानें खुले हैं, लाल चौक में सभी मतलब लेबर काम कर रहे हैं, आप जो सारे मुलाजमीन अभी अब दफ्तर में, अब हर एक को सख्ती हो जाएगी रास्ते में घर जाने तक। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये आधे दिन नहीं करना था। दिमाग से बाहर है कि ऐसे डायरेक्शंस हमेशा, तो अब ये रूटीन सी बन गई कि आज एक डायरेक्शन, कल दूसरी डायरेक्शन, परसों तीसरी डायरेक्शन। तो इसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि बहैसियत यहाँ के दुकानदार हजरात चाहते हैं कि इन पे नजरसानी, ऐसे ऑर्डर्स पे नजरसानी की जाए। भाई मैं एक बात बोलना चाहूँ, ये सर्दियां चल रही है, मौसम सरमा चल रहा है। 11 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलती है। 11 बजे से तकरीबन 12 बजे तक हमारी दुकान खोलने में लगती है। 12 बजे फिर बंद करना, ये कौन सा तरीका है? परेशानी है हमारे लिए, परेशान ये देखना चाहिए कि नहीं, इसके असरात क्या होंगे। ऑर्डर निकालने से पहले थोड़ा सा देखना इसके पीछे क्या असरात होंगे। तो आपके नजदीक इसका क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन यही है कि जो भी ऑर्डर आ जाए हम मानो ऐन उस पर अमल करेंगे। वहीं डोडा जिले में भी आज दोपहर 2 बजे से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है और 2 बजते ही दुकानों के शटर भी गिरने शुरू हो गए और सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुली रही। वहीं डोडा में भी अब गैर जरूरी वस्तुओं से जुड़ी दुकानें सोमवार को ही खुल पाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूं कि आप भी लोगों के साथ तालमेल बना के, लाठी डंडे से ये काम चलने वाले नहीं होते हैं, प्यार मोहब्बत से काम करने होते हैं। और खास करके मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि हम बिना किसी मकसद से अपने घरों से बाहर ना निकले। कोई इमरजेंसी है तो उसी टाइम में बाहर निकले, क्योंकि ये एक आफत ऐसी है, भगवान करे अभी जैसे पूरे देश के हालात ऐसे हुए थे या विदेशों में कितनी मौतें हो गई, लेकिन हम लोगों ने, सभी लोगों ने, यहाँ के जिला डोडा के लोगों ने, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 2 साल को चलते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पालन किया और अपनी जानें बचाई और साथ में और लोगों को बचाया। मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी हमें इस डिस्टेंस को बनाए रखना है, मास्क लगाए रखना है। वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों द्वारा जारी किए गए अलर्ट के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं लश्कर ए तैयबा और अल बदर के आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की आशंका के चलते खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते जम्मू पठानकोट हाईवे के साथ साथ श्रीनगर में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी पुलिस ने अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं, जहां पर गाड़ी की गहनता के साथ जांच की जा रही है। इसके अलावा हाईवे पर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वहीं बात करें अगर श्रीनगर की, तो वहां भी जम्मू कश्मीर पुलिस व केंद्रीय अर्धसैनिक बल जगह जगह गश्त कर रहे हैं और नाके लगाकर लोगों की जांच भी की जा रही है।
वहीं पुंछ के मेंढर इलाके में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आज मेंढर तहसील कार्यालय में भी कई टेस्टिंग के दौरान यहां तैनात 5 मुलाजिम कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते ये कार्यालय बंद कर दिया गया है। वहीं तहसील कार्यालय फिलहाल अगले आदेश तक बंद ही रहेगा। वहीं रामबन में चिनाब दरिया में लापता हुए 2 लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इन दोनों की तलाश के लिए आज बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया गया, लेकिन उससे भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं ये दोनों जिस ट्रक में सफर कर रहे थे उसे हाईवे पर पार्क किया गया था। लापता लोगों की पहचान मनजीत सिंह पुत्र दलजीत सिंह और जितेंद्र सिंह पुत्र मंगल सिंह दोनों निवासी अमृतसर पंजाब के रूप में की गई है। वहीं शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की मांग को लेकर पुंछ में आज पहाड़ी तबके के लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है। वहीं पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के बैनर तले इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसमें तमाम धर्मों के लोग भाग ले रहे हैं। वहीं रियासी जिले में बंद पड़े माइनिंग ब्लॉक दोबारा खुलने से स्टोर क्रशर भी अब शुरू हो गए हैं। वहीं टिप्परों के पहिए भी अब घूमने लगे हैं और इन कारोबारों से जुड़े लोगों को प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के भीतर ही एक बैठक कर तमाम मुद्दे सुलझा दिए जाएंगे। वहीं माइनिंग ब्लॉक खुलने से जिले में बंद पड़ी परियोजनाएं भी अब रफ्तार पकड़ने लगी हैं। से हमने अपनी आवाज उठाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें हरासमेंट कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कल हम एडीसी साहब से मिले तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 5 दिन हफ्ते के अंदर अंदर हम आपकी टेबल पे बैठ करके मीटिंग करवाएंगे, आप काम को शुरू करो। तो हम उनके ही कहने पर हमने आज से काम को शुरू कर दिया है। ब्लॉक्स भी खुल गए हैं और क्रशर भी चढ़ रहे हैं और जो भी सप्लाईज वगैरह हैं रेलवेज की वो हमने शुरू कर दी हैं। अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है 1 हफ्ते में कि हम टेबल पे बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे। अगर हमारे मसले हल होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो हम फिर वही करेंगे, हम फिर बंद करेंगे और क्या कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो जहाँ माइनिंग चल रही है, जहाँ से माल हम उठा रहे हैं, वहां पे आकर गाड़ी वालों को तंग करते हैं, हमें तंग करते हैं और आने के बाद दोपहर के बाद ये लोग मीडिया को लेकर वहां जाके लोगों को भड़काते हैं कि ये माइनिंग जो है इलीगल चल रही है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं कि जो ब्लॉक खुले हुए हैं, अगर वहां से हम माल उठा रहे हैं तो ये इलीगल कैसे हुआ? अगर ये इलीगल है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन बताए कि लीगल कहां है, हम माल कहां से उठाए। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो हैं उस माइनिंग पॉइंट पे आके तंग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्रियों ने उनकी सुरक्षा हटाए जाने पर ऐतराज जताया है। वहीं पूर्व मंत्रियों ने प्रशासन की पॉलिसी पर सवाले निशान लगाते हुए सुरक्षा के पापदंडों को भी आड़े हाथों लिया है। वहीं जम्मू में आज पूर्व मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर प्रशासन से इस फैसले पर दोबारा गौर करने की मांग की है। ये कहेंगे कि सरकार के पास कोई भी पॉलिसी जो हमें दिखाई नहीं दे रही है कि कौन सा इन्होंने मापदंड रखे हैं, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। हमने देखा जो एक बार विधायक रहे हैं, 3 साल विधायक रहे हैं, उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई हुई है। हमारी सिक्योरिटी को किस तरीके से इन्होंने विदड्रॉ किया है, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको पैंथर पार्टी कंडम्ड करती है। मेरे साथी, मेरे बड़े भाई चौधरी घारूराम जी ने भी कहा है कि हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में क्या हो जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अगर हमारी किसी तरीके की कोई हानि होती है, किसी तरीके से हमारे पर अटैक होता है, तो इसकी जिम्मेदार जम्मू कश्मीर हमारी गवर्नमेंट होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो इनके एक सिंपल कार्यकर्ता भी है, उनको भी इन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। मैं 2 बार विधायक रहा हूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूं,
लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि इनके पास कौन सा क्राइटेरिया है कि इसको खतरा है या नहीं है। जहां पर मैं रहता हूं 2 किलोमीटर के अंदर अंदर ही 3-4 मिनिस्टर रहते हैं, लेकिन उन सभी को सिक्योरिटी है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी जो PSO इन्होंने विदड्रॉ की है, मैं ये कहूंगा ये सरासर गलत है। इलेक्शन आ रहे हैं इस साल में, वो चाहते हैं कि बीजेपी वाले वहाँ सीटें निकाल लें और हम जीतने वाले हैं, हम अंदर बैठ जाएं। इसलिए हमने कहा है कि आप रिव्यू करो, अगर नहीं करेंगे हमारी जान को कोई खतरा होगा या कुछ नुकसान होगा, हमारे परिवार को नुकसान होगा, तो उसका जिम्मेवार जो है DGP पुलिस होगा और गवर्नर साहब होंगे। वहीं गणतंत्र दिवस पर आतंकी संगठन किसी वारदात को अंजाम न दे सके, इसको लेकर सेना ने सीमा व जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद सेना ने भी भारत पाकिस्तान सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं इसी अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त दल ने जिला पुंछ नियंत्रण रेखा पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें वहां से 31 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। वहीं सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों का संयुक्त दल एक सूचना के आधार पर पुंछ नियंत्रण रेखा से सटे इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं करीब 2 दिन तक लगातार चले इस तलाशी अभियान के दौरान जवानों को सीमा के नजदीक एक बोरी मिली जिसको खोलने के बाद उसमें से 31 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। वहीं सेना सूत्रों का कहना है कि हेरोइन की ये खेप सीमा पार से इस ओर भेजी गई है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने इस ओर भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा। वहीं पुलिस को आशंका है कि इस खेप को जिन लोगों ने हासिल करना था वह आसपास ही रहते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अपने सूत्रों को सक्रिय कर दिया है। वहीं बिजली विभाग के मुलाजिम प्रशासन के उनके प्रति रवैये से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इन लोगों ने विभाग के मुलाजिमों और वहीं डेली वेजरों के सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रशासन को 15 दिनों की मोहलत दी है। और क्या कहना है इन मुलाजिमों का, आइए आपको बताते हैं। जिस तरीके से आपने पिछले 1 महीने से डेली वेजेस और बाकी दीगर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया अभी तक, जो लोग बेचारे 24 घंटा काम कर रहे थे बर्फबारी में, आपने उनको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन अगर उनके घर में चिराग जलाने की बात आती है तो आप उन पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विजिबल ग्राउंड पे नहीं करते। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये यहां से अपील करने के लिए आए हैं कि आप नेक्स्ट 15 डेज में इन लोगों के इश्यूज जो ऑलरेडी क्लियर्ड हैं, डीपीसीज क्लियर्ड हैं, प्रमोशन एक रेगुलर प्रोसेस होता है, इसके लिए हमें स्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। दिस इज एवरीवन्स राइट। अगर पीडीडी में सिर्फ ये स्टक हो रहा है तो इसके लिए गवर्नमेंट को मंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हर एक फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भेजी जाएगी और एज ए एडवाइजर वो एग्जामिन कराएंगे जीएडी से, जो कि एक अलग से पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अगेंस्ट बनती जा रही है। मींस हर एक प्रपोजल जो है अगर जीएडी के 15 दिन वहां पे भी लगेंगे, 15 दिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी लगेंगे, तो हमारे 2 महीने तक तो सिर्फ फाइलें घूमती रहेंगी। तो इस चीज को हमने जो प्रैक्टिकली देखा 1 महीने में, हम पूरा ग्राउंड पे काम करते रहे, हम इन चीजों को फॉलो करते रहे। इसलिए हम गवर्नमेंट को फिर से सेंसिटाइज करने के लिए आए हैं कि आप इस चीज को हल्के में ना लें, और गवर्नमेंट को बार बार ये कहना चाहते हैं कि हम 5 तारीख को फिर से अपना रिव्यू लेंगे कि हमारे केसेस का क्या हुआ है। वहीं अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए गणतंत्र दिवस पर संसद का घेराव करने दिल्ली जा रहे जम्मू कश्मीर के दिव्यांगों ने फिलहाल अपना ये फैसला टाल दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया है। वहीं दिव्यांगों ने हालांकि सरकार को आगाह किया है कि उनका ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। हम 26 जनवरी को जंतर मंतर पे संसद घेरने जा रहे थे, वो हम नहीं जा रहे हैं। अब ये हम इसलिए जा रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के हमेशा साथ हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारे साथ ही रहे। हम तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए अपनी ये जो जाना हम पोस्टपोन कर रहे हैं, मगर हमारी जो जंग जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी मेन मांग पेंशन की थी, मेन मांग और सेल्फ हेल्प ग्रुप की थी कि हमें काम दिया जाए या पेंशन दी जाए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।